हूँ सुरभि सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत को गए हुए 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। आज भी सुशांत सिंह राजपूत हमारे दिलों में जिंदा है। जी हाँ, 14 जून को जो कुछ भी हुआ उससे अभी तक पर्दा नहीं उठ पाया है। जी हाँ, अभी तक सीबीआई अपने रिपोर्ट पर नहीं आई है। अपना फाइनल रिपोर्ट अभी तक सीबीआई ने नहीं दिया है। वहीं इन 6 महीनों में एनसीबी ने कई गिरफ्तारी की। रिया चक्रवर्ती से लेकर उनके भाई से लेकर कई लोग इस केस में गिरफ्तार हुए। ड्रग्स केस में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का भी नाम सामने आया, लेकिन अब तक उस रात का सच सामने नहीं आ पाया। वहीं आज हम आपको सुशांत सिंह राजपूत की संपत्ति के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर कितने करोड़ों के मालिक थे सुशांत सिंह राजपूत। जी हां, आपको बता दें कि 2018 में सुशांत सिंह राजपूत ने चांद पर प्लॉट भी खरीदा था। वहीं आपको बता दें कि 2008 आप सबको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत न केवल एक अच्छे अभिनेता थे बल्कि बेहतरीन डांसर और टीवी होस्ट भी थे। वो एक फिल्म के लिए 5 से 7 करोड़ रुपए लेते थे, वहीं विज्ञापन के लिए 1 करोड़ रुपए तक लेते थे। उन्होंने कई रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में भी अपना निवेश किया हुआ था। उनकी कुल संपत्ति $80 लाख यानी 60 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। उनकी फिल्म MS धोनी ने करीब 220 करोड़ की कमाई की थी। सुशांत सिंह राजपूत ने फिल्मों, विज्ञापनों और निवेश के जरिए करोड़ों की कमाई की थी। जी हाँ, बॉलीवुड के दूसरे सेलिब्रिटीज की तरह सुशांत भी मुंबई के पॉश इलाके बांद्रा में आलीशान घर में रहते थे। उन्हें कारों और बाइक्स का भी काफ़ी ज़्यादा शौक था, इसलिए उनके पास कारों की पूरी कलेक्शन थी। इसमें लैंड रोवर, रेंज रोवर, SUV, BMW के 1300R मोटरसाइकिल और कई दूसरी गाड़ियां भी शामिल हैं। आपको बता दें कि उनकी हर फिल्म कमाई का नया रिकॉर्ड बना रही थी। ऐसे में उनकी फीस भी लगातार बढ़ती जा रही थी। आपको बता दें कि बॉलीवुड में आने से पहले उन्होंने कई टीवी शो में काम किया था। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत ने बॉलीवुड में अपना एक्टिंग करियर 2013 में शुरू किया था। उन्हें 2013 में रिलीज हुई उनकी पहली फिल्म काय पोचे से शानदार एक्टर के तौर पर पहचान मिल गई थी। वो पढ़ाई में भी काफ़ी ज़्यादा तेज थे। उन्होंने फिजिक्स का नेशनल ओलंपियाड भी जीता हुआ था। उन्होंने एक्टिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए इंजीनियरिंग के 3 साल की पढ़ाई पूरी की थी और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पढ़ाई कर रहे थे। बताया जाता है कि टीवी से लेकर बड़े पर्दे तक मिली सफलता के बाद सुशांत सिंह राजपूत न केवल धरती पर अपना उन्होंने घर बनाया बल्कि चांद पर भी साल 2018 में उन्होंने जमीन खरीदी थी। उनका यह प्लॉट सी ऑफ मास्कोवी में है। जी हाँ, सुशांत ने चांद पर यह जमीन इंटरनेशनल लोनर लैंड्स रजिस्ट्री से खरीदी थी। उन्होंने अपने प्लॉट पर नजर रखने के लिए एक दूरबीन भी खरीदा था। उनके पास एडवांस टेलीस्कोप 14LX00 था। हालांकि इस जमीन पर उनका कानूनी तौर पर मालिकाना हक नहीं था, क्योंकि पृथ्वी से बाहर की दुनिया पूरे मानव जाति की धरोहर है और इस पर किसी एक देश का कब्जा नहीं हो सकता। सुशांत ऐसे पहले एक्टर थे जिन्होंने चांद पर जमीन खरीदी थी। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत विज्ञापन के लिए 1 करोड़ से ज्यादा पैसे चार्ज करते थे। अकेले फिल्म MS धोनी ने करीब 220 करोड़ रुपए की कमाई की थी। जी हाँ, इन 6 महीनों में सुशांत सिंह राजपूत का केस काफ़ी आगे गया है। जी हाँ, इन 6 महीनों में बहुत लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उस रात क्या हुआ था इस बात की जानकारी अब तक किसी को नहीं मिल पाई है। अब तक सीबीआई ने कुछ भी क्लियर नहीं किया है, लेकिन हो सकता है कि सुशांत के जन्मदिन तक ये सारी बातें क्लियर हो जाए और फाइनल रिपोर्ट भी सीबीआई हम सबको दे दे, जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार है।
जी हाँ, आपको बता दें कि इन 6 महीनों में सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बहुत कुछ हुआ है। इस 6 महीने में सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती का नाम कई बार सामने आया है। जी हाँ, आपको बता दें कि सुशांत के पिता ने ये आरोप लगाया था कि सुशांत को रिया चक्रवर्ती ने मारा है। जी हाँ, आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती उन्हें जहर देती थी। इस बात की जानकारी सुशांत के पिता ने एक वीडियो के जरिए दी थी। जी हाँ, सुशांत के पिता ने एफआईआर भी दर्ज करवाई थी बिहार पुलिस में और उन्होंने कहा था कि उनके बेटे की हत्यारिन है रिया चक्रवर्ती, जिसके बाद बिहार पुलिस मुंबई में इस केस की कार्रवाई कर रही थी, लेकिन उसके बाद सीबीआई आ गई और सीबीआई अपना काम करने लगी और अब तक सीबीआई काम कर रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि सीबीआई जल्द ही अपने फाइनल रिपोर्ट पर पहुंच सकती है, क्योंकि अब हर कोई चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत का मामला जल्दी क्लियर हो। हर कोई चाहता है कि उस रात क्या हुआ था, इस बात की जानकारी सबको हो, क्योंकि काफी समय से ये केस चल रहा है। काफी समय से कुछ भी सामने नहीं आ पाया है। सुशांत के परिवार वाले अब चाहते हैं कि सुशांत का ये मामला जल्दी क्लियर हो जाए, उन्हें पता चल जाए कि आखिर उनके बेटे के साथ हुआ क्या था, आखिर उनके बेटे के साथ आखिर ऐसा क्या किया गया था। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपने करियर की शुरुआत 2008 में की थी और उन्होंने किस देश में है मेरा दिल इस सीरियल से अपने करियर की शुरुआत की थी। इस सीरियल में उन्होंने बहुत ही छोटे से रोल को निभाया था, जिसमें उनके साथ हर्षद चोपड़ा नजर आए थे। सुशांत के जाने के बाद हर्षद चोपड़ा भी काफी बुरी तरीके से टूट गए थे। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को ट्रिब्यूट भी दिया था। जी हाँ, उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत ने 2009 में पवित्र रिश्ता सीरियल साइन की, जहां पर वो अंकिता लोखंडे से मिले और अंकिता लोखंडे से उन्हें प्यार हो गया और जल्द ही दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन एक मोड़ पर आके इन दोनों का रिश्ता कहीं ना कहीं खत्म हो गया। जी हाँ, उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में रिया चक्रवर्ती आ गई और रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत का इस्तेमाल करने लगी। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती को ये साफ साफ पता था कि सुशांत सिंह राजपूत की कमाई कितनी ज्यादा है। जी हाँ, उनकी संपत्ति कितनी है, इन सब के बारे में रिया चक्रवर्ती काफी अच्छे से जानती थी। जी हाँ, उनके पिता ने इस बात का खुलासा किया था कि रिया चक्रवर्ती सुशांत के पैसों का इस्तेमाल कर रही थी और कई बार इस बात का खुलासा हो चुका है कि सुशांत सिंह राजपूत के पास आखिर कितनी संपत्ति थी। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। जी हाँ, तो आपको बता दें कि इन 6 महीनों में बहुत कुछ हुआ है और आगे भी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। जी हाँ, 21 जनवरी को सुशांत सिंह राजपूत का जन्मदिन भी है। देखते हैं कि उस दिन सीबीआई क्या खुलासे करती है। जी हाँ, और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।